चलिए आइए, चलिए सवाल नंबर 375। कराई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो हमको ए बी सी के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर कीजिए। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, ना हो जाएगा 3c स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबको इधर ले आइए। एबीसी का को घटा देगा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। दो कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0। फाइनली दो इधर लाएंगे, भाग के 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0। और हम जानते हैं यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 है। ये तभी संभव है जब a बराबर b बराबर क्या होता है, c होता है। ये कंडीशन आप लोग को जब हम फार्मूला का सेक्शन चल रहा था और आप लोगों को जब पूरा फार्मूला क्लियर करके समझा रहे थे, तो वहां पे एक कंडीशन हमको दिखाए थे और बताए थे कि यदि a बराबर b बराबर c हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए अगर इस कंडीशन के अनुसार a b और c में क्या संबंध हो जाएगा, a बराबर b बराबर c। नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 376 क्या कह रहा है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca देन a टू b टू c क्या होगा। अभी तुरंत हम लोग बैक क्वेश्चन में पढ़े हैं कि वी नो दैट इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca देन a बराबर b बराबर c। इस कंडीशन को हम लोग को याद कर चुके हैं। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस कहेंगे, इधर ले जाएंगे तो प्लस कहेंगे। जो कहिए इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस ca, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0 अगर दिया रहे तो वो तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c है। देयरफॉर जब a b और c आपस में बराबर है, सबका अनुपात क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 377 कर आई x बराबर a पर पावर 1 बटा 2 प्लस a पर पावर माइनस 1 बटा 2 और y बराबर a पर पावर 1 बटा 2 माइनस a पर पावर माइनस 1 बटा 2। ये ना दिया हुआ इसमें माइनस 1 बटा हुआ, प्लस में था और बीच में यहाँ पे माइनस में है। अब ध्यान देते हैं और इसी क्वेश्चन को हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बीच में प्लस है, आसान गुना होता तो फिर परेशानी होता, बीच में प्लस है तो पहले एलाबोरेट कीजिए इसको। x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पर पावर 4। देखिए माइनस 1 है यहाँ पे और यहाँ प्लस 1 है, खत्म हो जाएगा ना। तो हमारा इक्वेशन ये किसमें चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, नहीं इसको ए मानेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी का क्या है ऊपर में स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई, अगर दोनों को जोड़ते हैं, सोचिए दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। देखिए यहाँ ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों आपस में कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा जोड़ करके 2 इंटू a पर पावर 1 बटा 2 और अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा, तब बचेगा माइनस करने के बाद 2a पर पावर माइनस 1 बटा 2। क्यों कोई दिक्कत यहाँ समझने में, अगर जोड़ेंगे दोनों को तो क्या होगा, दोनों कट जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में है तो ये a पर पावर 1 बटा 2 a पावर 2 कितना बचेगा, दोनों जुड़ जाएगा आपस में और फिर ये प्लस में वैल्यू निकला। अब हमको चाहिए माइनस में भी, दोनों को घटाएंगे ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये प्लस a पर पावर माइनस 1 बटा 2 और a पर पावर माइनस 1 बटा 2, फाइनली क्या मिलेगा 2a पर पावर माइनस 1 बटा 2। अब देखिए बस इसके वैल्यू को यहाँ पुट करना है, प्लस में मान क्या आया है, देखिए a पर पावर 1 बटा 2 का मतलब रूट होता है ना, 2 इंटू रूट a, यहां साथ में क्या होगा फिर गुना x माइनस वाई 2 इंटू, देखिए माइनस का 2 है, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। अगर एक को नीचे लाएंगे तो माइनस 1 बटा 2 नीचे क्या होगा प्लस 1 बटा 2, प्लस 1 का मतलब क्या होगा रूट है, और इसी का हमको क्या चाहिए स्क्वायर। अब देखिए दोनों कट गया आपस में, दोनों 4 4 का स्क्वायर,
16। बहुत बेहतरीन सवाल था ये आपका। बस इसको इलाबोरेट किए, ये फॉर्मूला में टूटा। एक बार x प्लस वाई ज्ञात कर लेंगे, एक बार x माइनस वाई ज्ञात कर लेंगे, जो वैल्यू निकल गया उसको वैल्यू को पुट किए, स्क्वायर कर दिया, हमारा उत्तर आ गया 16। नोट कर लीजिए इसको। देखिए सवाल नंबर 378 कर आई a प्लस 1y बराबर कितना दिया हुआ है -1। तो यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस ए हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस ए बराबर माइनस ए स्क्वायर, नहीं इधर ले आएंगे तो प्लस है, इधर लेंगे तो माइनस है, माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या है, इस दोनों के जगह पर हम क्या माइनस ए लिख सकते हैं, और एक माइनस ए पहले से था -2a, फिर इंटू। अब देखिए 1 प्लस ए का मान क्या है ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर पहले से है, तो माइनस क्या होगा माइनस 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 2a, और यहाँ होगा -2a स्क्वायर, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 4a³। आपका उत्तर क्या हो गया 4a³। बहुत बेहतरीन। सवाल नंबर 379 क्या दिया हुआ है, x प्लस ए बाई एक्स बराबर 1। तो पहले यहां से नोट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर क्या बन गया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर एक्स हो जाएगा। अब इसको रिलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान किसके बराबर है एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अंदर में क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से x का स्क्वायर खत्म, तो 2/x इंटू, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आएगा आपका x माइनस 1, तो फाइनली का 2/, इसको अंदर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से अंदर ले जाएंगे तो, और एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए, नहीं इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए, नहीं होगा ऐसे इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर उत्तर हो गया हमारा -2/a। यही आपका क्या हो गया -2/a आपका उत्तर हो गया। सिंपल सवाल था, नोट कर लीजिए। चलिए 380 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है x प्लस ए बाई एक्स बराबर b, देन फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बटा बी एक्स स्क्वायर माइनस x³। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर बी एक्स, एक्स यहाँ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए बटा एक्स आएगा यहाँ के बी एक्स बन जाएगा। अब इसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर बी एक्स, एगो बी एक्स पहले से बी एक्स है 2bx हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस x³ है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से बी एक्स और x³ अगर x कॉमन कर लेते हैं, या यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो b माइनस एक्स रहेगा यहाँ पे, नहीं b माइनस एक्स है ना आएगा यहाँ पे, या ऐसा नहीं कॉमन कीजिए, आप यहाँ से x अगर कॉमन कर लेते हैं तो bx माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना सुंदर, x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2b बटा bx। अब बताइए आप यहाँ पे bx का मान क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए, यही ना है, और यहाँ पर है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर जो मिला वो क्या मिला 2b बटा a। यही आपका उत्तर है 2b बटा a। फिर देखिए सवाल नंबर 380 कह रहा है इफ x प्लस 1/x बराबर 1 देन 2/x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहला काम होगा, इसको इक्वेट कीजिए, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, 2 बटा, अब ध्यान दीजिए अगर इधर ले आते हैं x को तो माइनस एक्स बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1। अगर नहीं समझे बात को, एक्स स्क्वायर इधर लेंगे माइनस, इधर लेंगे क्या होगा -1 हो जाएगा ना, इसके जगह -1 डालेंगे, -1 प्लस 2 उत्तर क्या हो गया। तो बहुत आसान सवाल था ये, नोट कर लीजिए।